अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अस्मा अज़ीम। होप यू आर डूइंग गुड। और हम यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपने साथ लेकर चलूँ अमेरिका के लुंडा बाज़ार में। जी हाँ, लुंडा बाज़ार, जिसे आमतौर पर थ्रिफ्ट स्टोर कहते हैं। यहाँ पे थ्रिफ्टिंग करना कभी भी मायूब नहीं समझा जाता, क्योंकि यहाँ पे लोग शायद ज़्यादा बाशऊर हैं। लुंडा बाज़ार तो हम भी चक्कर लगाते हैं, पाकिस्तानी भी, लेकिन छुप छुप के, क्योंकि वहाँ से ली हुई जर्सी आपको कोई मामू लंदन से भेजता है, तो वहाँ की जूती आपको खाला अपने पेरिस से भेजती हैं। बहरहाल हम यहाँ अंदर आ गए थे और अंदर जो सबसे पहले हमें मिले वो है जूते। आपको यहाँ पे हर साइज़ का और हर ब्रांड का जूता मिलेगा। लोकल ब्रांड्स भी होंगे और समटाइम अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको बहुत वीवीआईपी यानी कि बहुत बड़ी ब्रांड का जूता भी मिल जाता है। सुनने में तो ये आया है कि लोगों को शनेल और लुई विटॉन के जूते भी मिल जाते हैं। बहरहाल ये उनकी किस्मत है। यहाँ देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको बेल्ट्स, यहाँ पे स्कार्फ और यहाँ पे आपको और ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपके अकल दंग रह जाएगी। अब हम आ गए हैं पर्स के सेक्शन में। यहाँ पे आपको 90s, 80s, 70s और 50s की चीज़ें भी मिलती हैं। अच्छा, अमेरिका में एक और भी चीज़ है कि लोग यहाँ पे इस चीज़ को कभी मायूब नहीं समझते। अगर उन्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की और वो उसे न्यू नहीं लेना चाह रहे या उनकी कीमत ज़्यादा है या बहरहाल वो उसे डिस्पोज करना चाहते हैं, तो वो जाएंगे ये देखिए, ये कितना खूबसूरत ऑरेंज कलर का बैग है। ये 70s का कोई ब्रांड है और यहाँ पे रखा हुआ है और जस्ट $10 में। और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, पुराने ज़मानों के आपको 70s की चीज़ें भी मिलेंगी और स्मार्ट टीवी भी आपको मिलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर डिस्पोजेबल हो जाती हैं चीज़ें। अगर आपके पास वो चीज़ ज़्यादा है या उसमें मामूली सी कोई ख़राबी हो गई है तो लोग उसे फेंकने के बजाय थ्रिफ्ट कर देते हैं। आपने नई कोई सामान लिया है अपने घर में तो भी लोग उससे डोनेट कर देते हैं। बेसिकली ये तमाम चीज़ें डोनेशन से आती हैं यहाँ पर और ज़रूरतमंदों को दी जाती हैं या ख़रीदते हैं बहुत ही कम कीमत पर। जस्ट सपोज़ अगर $200 की कोई चीज़ है तो इन थ्रिफ्ट स्टोर्स पर आपको वो $10 या $20 में मिल जाएगी। और जनाब ये देखिए तरह तरह की मज़ेदार किस्म की पेंटिंग्स। और कई खुश नसीब था जिसने थ्रिफ्ट स्टोर से एक पेंटिंग खरीदी और घर जाकर जब वो देखा तो वो पिकासो की पेंटिंग निकली और $3 लाख में वो फ़रोख्त भी हो गई। बहरहाल ये तो लकी लोगों की कहानी है। ये हैं प्लश टॉयज़। ये सब सामान जो है डोनेशन से आता है और जब यहाँ पर 2 हफ्तों तक रहता है इन थ्रिफ्ट स्टोर्स में और उसके बाद फिर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की या गरीब मुल्कों को डोनेट कर दिया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लोग भी आते हैं जो कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स की अशिया थ्रिफ्ट करते हैं और फिर उन्हें ईबे और अमेज़ॉन पर महंगे दामों फरोख्त करते हैं। एक शख्स ने यहाँ से एक प्याला ख़रीदा और जब वो घर गया और उसे पता चला कि ये तो कोई चाइनीज़ 17वीं सेंचुरी की रॉयल फैमिली का प्याला है और उसे $1.5 लाख में उसने चाइनीज़ एम्बेसी में फ़रोख्त किया। तो खैर ये तो उनकी किस्मत है, लेकिन यहाँ पर आपको थ्रिफ्टिंग करने में कभी भी मायूबी नहीं होती। हम यहाँ क्यों आए हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है जनाब। तो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारा वॉशर हो गया है ख़राब और वो भी बेचारा कोई 8-10 साल पहले का है, लिहाजा उसके जो कंपनी है वो मॉडल बनाना छोड़ चुकी है और जब वो मॉडल बनाना छोड़ चुकी है तो यकीनन उसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो भी नहीं है। तो हमें किसी ने मशवरा दिया कि आप किसी थ्रिफ्ट स्टोर जाएं और वहां जाके ढूंढें तो शायद आपको आपकी मतलूबा चीज़ मिल जाए। बहरहाल हमें हमारे वॉशर का वो पुर्जा तो नहीं मिला, लेकिन हमें थ्रिफ्टिंग करने का मज़ा ज़रूर आया। तरह तरह के लैम्प्स, कपड़े, पर्स, जूते, इलेक्ट्रॉनिक का सामान और फर्नीचर, ना जाने और क्या क्या चीज़ें थी। तो चलिए आगे आगे देखते हैं और क्या क्या हमने देखा। आपको फिटेड शीट्स की ज़रूरत हो, आपको चाहिए हो बेड शीट्स, आपको चाहिए हो कंफर्टर्स, डेकोरेटिव पिलोज,
या फिर खूबसूरत और आसाइश की टेबल कवर्स। आपको थ्रिफ्ट स्टोर में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर है बुक सेक्शन। आप सियासियात पढ़ना चाहते हैं, कुक बुक लेना चाहते हैं, बच्चों की छोटी स्टोरीज लेना चाहते हैं, माशियत को पढ़ना चाहते हैं या अपनी कोर्स की किताबों को, आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर कोई किताब आपको नहीं है अवेलेबल तो आप इनसे कह सकते हैं कि अगर वो किताब आ जाए तो वो भी आपको मंगवा के दे सकते हैं। और ये देखिए, बाय 4 बुक्स गेट अ 5th फ्री। तो जनाब, ये है यहाँ का थ्रिफ्ट स्टोर, खूबसूरत, हसीन और दिल फरेब। यहाँ के थ्रिफ्ट स्टोर में जो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं वो हैं कलेक्टिबल्स। जी हाँ, यही वो इंटरेस्टिंग एरिया है जहाँ पर आपको लोगों का रश मिलेगा। तरह तरह की एंटीक्स भी आपको मिलेंगे, बहुत बेशकीमत और नायाब चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल ही जाती हैं। ज़रा नज़र तो दौड़ाइए इन चीज़ों पर, कीमत देखिए और इनका मयार देखिए। ये कितना खूबसूरत इंजन है। इसकी कीमत यकीनन $40 है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो असल कीमत होगी वो कई ज़्यादा होगी। अब ये देखिए, ये एक डेकोरेटिव प्लेट है और इसको अगर हम पीछे करके देखें तो ये पिट्सबर्ग पोट्री की है और ये तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं तो भी 50 साल पुरानी प्लेट है। इसकी जो कीमत यहाँ पे लगाई हुई है वो है $4.99, लेकिन अगर आप इसे eBay पर अमेज़ॉन पर सेल करेंगे तो इसकी कीमत बहुत कम लगने के बाद भी $30 ज़रूर होगी। अब यही देख लीजिए, US फ्लैग्स और बैजेस, जैसे कि 4th ऑफ जुलाई हो और आपको कोई काम करना हो, घर की सजावट करनी हो, या आपने छोटी सी कोई बच्चों की गेट टुगेदर रखी है और बच्चों को चाहिए अमेरिकन फ्लैग्स और झंडे और इसी तरह की दूसरी चीज़ें, तो आप बजाय जाके ख़रीदें, क्योंकि आम तौर पर जब ये सीज़न होता है तो मार्केट में और सुपर स्टोर्स पर ये चीज़ें थोड़ी सी महंगे दामों या एक्सपेंसिव होती हैं। आप थ्रिफ्ट स्टोर का रुख कीजिए और सस्ते दामों उठा लीजिए अपनी मतलूबा चीज़ें, जो कि कन्वीनियंट भी होती हैं और उसके बाद बहुत इजीली डिस्पोज भी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि आप इन थ्रिफ्ट स्टोर से कुछ सामान ख़रीदें और कुछ दिनों के बाद आप वापस उधर ही डोनेट कर दें। बहरहाल काफ़ी हद तक मैंने आपको ये थ्रिफ्ट स्टोर घुमा ही दिया जल्दी में। और एक और सच्ची बात बताऊं आपको, एक ज़माने में तो इन थ्रिफ्ट स्टोर्स की बड़ी धूम थी। अगर आपको याद हो कि जब ओबामा का दौर था और ओबामा की बेटी ने इन्हीं थ्रिफ्ट स्टोर से कपड़े खरीद कर पहने थे तो बड़ी दुनिया की बड़ी हेडलाइंस लगी थी, बड़े चैनल्स पर ये खबर बनी थी। बहरहाल ओबामा की बेटी हो या कोई आम अमेरिकन हो, वो थ्रिफ्टिंग करने में कभी भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करते। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आखिर में दोबारा से मैं कहती हूँ कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।